तो इसमें हम लोग देखेंगे सैयद वंश के बारे में। हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री कवर कर रहे थे, तो हमने 336 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 337 नंबर करेंगे। इसमें पहला है, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो ये सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। सैयद खिज्र खान ने सुल्तान दौलत खान को पराजित किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1414 में सैयद राजवंश की स्थापना की। राजधानी इसकी थी दिल्ली। तारीख़ मुबारक शाही में मोहम्मद गौरी और उसके शासकों से लेकर सैयद वंश के तीसरे शासक तक का इतिहास शामिल है। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये खिज्र खां था, जो कि 1414 ईस्वी में बना था। उसने नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और सैयद राजवंश की स्थापना की। उनका उत्तराधिकारी मुबारक शाह दिल्ली के दरबार में हिंदू सरदारों को नियुक्त करने वाला पहला सुल्तान हुआ। उसने मुबारकबाद शहर का निर्माण कराया। अलाउद्दीन शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश के बारे में देखेंगे। लोधी डायनेस्टी। 339, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था? तो जौनपुर को लोधी वंश ने मिला लिया था। लोधी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक राजवंश बहलोल लोधी ने की थी, जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी ने शासन किया। 1476 ईस्वी में बहलोल लोधी ने जौनपुर के सुल्तान को पराजित करके उसे दिल्ली के सल्तनत में मिला दिया। उसने कालपी और धौलपुर के शासकों को भी दिल्ली के अधीन कर लिया। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो इब्राहिम लोधी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। वह अपने पिता सिकंदर खान लोधी की मृत्यु के बाद 1517 में सुल्तान बना। वह 1526 में हुए पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ और मार दिया गया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो लोधी राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1451 से 1526 तक लोधी राजवंश रहा। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक था। सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर और उनके संस्थापक फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, अकबर, हम्पी कर्नाटक, हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम उदयपुर राजस्थान में है, उदय सिंह द्वितीय के द्वारा इसको बसाया गया। वारंगल तेलंगाना में काकतीय वंश द्वारा इसको बसाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो मोट की मस्जिद दिल्ली में लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। मोट की मस्जिद दिल्ली, इसका निर्माण 1505 में वजीर मियाँ भोइया ने करवाया था। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबद डबल डोम वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? तो ये लोधी वंश द्वारा शुरू की गई थी। 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल था। दोहरा गुंबद दो परतों से निर्मित, अंदर एक परत जो इमारत के आंतरिक भाग को छत प्रदान करती है, दूसरी परत बाहरी है जो इमारत पर ताज बनाती है। उदाहरण हुमायूं का मकबरा। बहलोल लोधी का पुत्र डैश में 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी बना। तो बहलोल लोधी का कौन पुत्र उत्तराधिकारी बना? निजाम खान। सिकंदर शाह की उपाधि ग्रहण की। 1504 में आगरा की स्थापना की। राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। कलम का जो नाम था वो गुलरुख था। डैश सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। इसकी स्थापना ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने 1394 में की। 1479 में सुल्तान हुसैन खान को अफगान सरदार बहलोल लोधी की सेना ने पराजित किया। इस वंश का अंत हो गया। अब देखेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में। मुगल काल।
पहला क्वेश्चन है, मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी जो प्रणाली थी अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई, अकबर ने ही शुरू की थी 1571 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, ये भी सही है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे, तो जो मेवाड़ के थे वो बाबर के समकालीन नहीं थे, इसमें केवल दो ही सही है, पहला और दूसरा। महाराणा प्रताप का युद्ध अकबर से हुआ था, राजा मानसिंह ने लड़ा था, तो बाबर के समकालीन कहाँ से हो जाएंगे। महाराणा प्रताप सिंह तीसरे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। वे अकबर की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें हल्दी घाटी 1576 का युद्ध और देवर का युद्ध 1582 में शामिल है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। मनसबदारी प्रणाली मूल रूप से अधिकारियों को उनके पद और वेतन के आधार पर रैंक करने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली थी। निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे, तो स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था। शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था मुगल प्रशासन में, ये दिया गया था मीर सामा को। मीर बाहरी, मीर बहन नदी और बंदरगाहों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार, मीर बख्शी सैन्य विभाग, कुलीन वर्ग, सूचना और खुफिया विभाग के प्रमुख, मीर आतिश अध्यादेश विभाग का प्रमुख।